मुझको राणा जी माफ करना, जो कि करण अर्जुन का एक आइकॉनिक गाना था, उसको इतना खराब किया है कि जो तनिष्क बागची की जो रेपुटेशन है गानों को खराब करके घिनौना सड़ा हुआ बनाने की, वो भी सरपास हो गई है। तनिष्क बागची को कोहिनूर की उपाधि दे दो, कोहिनूर की उपाधि दे दो और इंग्लैंड भेज दो। इंग्लैंड बोले आप ये वाला भी ले जाओ, आपको म्यूजियम में रखना चाहिए। आप ये क्या क्यों बनाते हैं यार? अगर ये गाना अगर आप प्ले कर लो तो कानों का कैंसर होने की भी जो संभावना है वो काफी बढ़ जाती है। होता है कान में भी। मतलब तनिष्क बागची के गाने अगर आप लगातार सुनोगे तो हो भी सकता है। नहीं चलिए वो तो बहुत आगे की बात है, लेकिन खून निकलना तो तय है। तनिष्क बागची 45 साल के हो चुके हैं, कंपोजर हैं, बहुत टाइम से फिल्मों के गाने रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस तो हो ही नहीं रहा। एक आदमी जब ओरिजिनल गाने बना सकता है ठीक ठाक, हम लोग लिस्ट चेक कर रहे थे कि तू है तो मैं हूँ और भी वे माही वगैरह के भी जो बड़े अच्छे अच्छे गाने हैं जो इन्होंने बनाए हैं। जब एक आदमी अच्छा काम कर सकता है तो मुझे नहीं समझ में आती उसकी मजबूरी क्या है कि वो गंदा काम लगातार इस तरीके का करे जा रहा है। या तो भाई वही है पैसा। क्यों ऐसा हो रहा है? गंदे गाने तो बहुत बन रहे हैं, फिर बार बार तनिष्क बागची का ही नाम क्यों आता है? क्या पता तनिष्क बागची कमेंट पढ़ते ही ना उनको सिर्फ बॉलीवुड की एक लहर पता है कि लोग तो मुझे बड़ा पसंद करते हैं, कोई रीमेक बनाना तनिष्क बागची को बुला लूं मैं फटाफट, ये मिक्सी में डालेगा आसपास की चीजें और ये बना देगा। इसके पास टेम्पलेट रेडी है, उठा के गाने ऐसे डालना है, यहाँ से डाला आलू, यहाँ से निकला सोना। इसने पुराने गाने ये घर पे बैठ के यही करता हूँ, पुराने गाने निकाले, रीमेक कर दिया और फिर ये जाके प्रोड्यूसरों को बेचता हूँ। कोई महान आदमी बैठा होगा जिसको कह रहा होगा भाई तूने तो ग्रैमी बना दिया। किसी ना किसी को तो बॉलीवुड में पसंद आ ही गया होगा। क्या पता तनिष्क बागची ने अच्छा बना के दिया हो, कहेंगे क्या बना दिया, ये तो अच्छा गाना है। तो अच्छा अरे ये नहीं चाहिए, हमारा टारगेट है, हम नहीं जीतेगा। इसको गंदा करके ला थोड़ा सा। वहां पर वो जो वो है नशे वाले जो नशा मुक्ति केंद्र वाले, वो क्यों नहीं पहुंचते वहां पर जहां पर ये अप्रूव हो रहे हैं? मेरे को बिजुरिया गाने बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत बढ़िया हिट था गाना, चलो मैं इसको अपनी वरुण धवन की पिक्चर में डाल देता हूँ। क्या पता पिक्चर नहीं चली, कम से कम लोग इस गाने के बारे में तो बात कर लेंगे। मसक अली 2.0 तो ऐसा गाना था जब उसके बाद आया AR रहमान और मोहित चौहान, दोनों ने भाई मतलब उन्होंने इंटरव्यू देकर कहा कि भाई ये मत करो, अब इस गाने बस करो, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। ओके जानू का एक गाना था हम्मा, वहां तो बादशाह भाई ले गए ना, वहां तनिष्क बागची को उसके आगे शील्ड बन के खड़े हो गए कि बादशाह खाऊंगा गाली। यहाँ पर तू चीज बढ़िया मस्त का जब आपने रिमिक्स बनाया, आपने इतना गंदा रिमिक्स बनाया कि अगले 6 महीने में भी कोई याद नहीं कर पा रहा। 1-2 दिन नहीं चला मुझे, मैंने सुना ही नहीं है गाना। राणा जी 2.0 में तबले की आवाज सुनाई दे रही है बीच में। वो तो 10-12 बजा दिए। इतना बढ़िया, मैं वही मैं कह रहा हूँ, आप जिसको रीअरेंजमेंट कह रहे हो वो तो मिस अरेंजमेंट है ना। अब अगर तनिष्क बागची ने जो जहरीले गाने हैं उनके, जो जहरीले रिमिक्स हैं, नथिंग अगेंस्ट तनिष्क बागची, बट तनिष्क बागची ने फिर से एक जहरीला गाना बना दिया है, मुझको राणा जी माफ करना, जो कि करण अर्जुन का एक आइकॉनिक गाना था, उसको इतना खराब किया है कि जो तनिष्क बागची की जो रेपुटेशन है गानों को खराब करके घिनौना सड़ा हुआ बनाने की, वो भी सरपास हो गई है। एक और रिमिक्स गाना, एक और गंदा गाना, इस बारे में बात करने के लिए हमारे पास 2 गंदे लोग हैं। एक है अभिषेक मनचंदा जी। अभिषेक मनचंदा जी पता करते हैं कि कितनी गंदगी उसमें मिक्स करी गई है, क्या क्या कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से भी और गंदगी फैलाई गई है। गंदगी के भी एक्सपर्ट हैं, बताइए। ये 99.9 कीटाणु नहीं, 99.99 कीटाणु मारते हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ प्रशांत कपूर बताएंगे गलत स्टैट्स के साथ कि तनिष्क बागची क्यों इस देश के सबसे बड़े रत्न हैं और क्यों उनको भारत रत्न देकर विदा कर देना चाहिए। ये वो वाले हैं 0.01 जो बच गए। पर भाई क्या गाना है ये? भाई कोहिनूर बना दो, तनिष्क बागची को कोहिनूर की उपाधि दे दो, कोहिनूर की उपाधि दे दो और इंग्लैंड भेज दो। इंग्लैंड बोले आप ये वाला भी ले जाओ, आपको म्यूजियम में रखना चाहिए। आप ये क्या क्यों बनाते हैं? हमें ओरिजिनल चाहिए भी नहीं, ये रीमिक्स है। ये उसका रीमेक है भाई। मतलब पहले आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझा देते हैं। मुझको राणा जी माफ करना एक नया गाना आया है, गाने में है माहिरा शर्मा काफी खूबसूरत पंजाबी एक्ट्रेस और बिग बॉस में भी थी, काफी लोग उनकी फैन फॉलोइंग बड़ी जबरदस्त है।
आपको अगर माहिरा शर्मा को देखना है, ये गाना जब शुरू होता है उसके 2-2.5 मिनट तक आप सिर्फ लोगों की कमर, लोगों के बदन, गंदे एंगल्स, बिल्कुल बहुत ही बुरी तरीके से आप जितनी मतलब इस जितना गंदे तरीके से सेक्सुअलाइजेशन किया जा सकता है मेन गेज जो है वही उस तरीके से ही शूट किया गया गाना, तो इसको रीमिक्स क्यों कह रहे हैं? इसको सॉफ्ट पॉर्न करके क्यों नहीं लॉन्च कर दिया इन्होंने? वही है जी, कह नहीं सकते ना डायरेक्टली नहीं कर सकते, बच्चे भी देखते, बच्चे भी देखें, यूट्यूब पे सर्च कर पर एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये मतलब या तो ये इसी चीज के लिए बनाया अभिषेक, क्योंकि अगर ये गाना अगर आप प्ले कर लो तो कानों का कैंसर होने की भी जो संभावना है वो काफी बढ़ जाती है। होता है कान में भी, मतलब तनिष्क बागची के गाने अगर आप लगातार सुनोगे तो हो भी सकता है। नहीं चलिए वो तो बहुत आगे की बात है, लेकिन खून निकलना तो तय है, है ना? क्या आप एकदम से हार्पिक दो मुझे नहीं, पर ये कौन सी, ये कैसी ब्रांड प्लेसमेंट थी आपकी? दुकान में हार्पिक साहब ब्रश मार के साफ तनिष्क बाग, पर मैं पूछना चाहता हूं, तनिष्क बागची 45 साल के हो चुके हैं, कंपोजर हैं, बहुत टाइम से फिल्मों के गाने प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिल्मों के गाने रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस तो हो ही नहीं रहा, रिक्रिएट ही बोल दो ना यार, रिक्रिएट है ये, रिक्रिएट कर रहे हैं और मेरे ख्याल से तो बहुत गंदा कर रहे हैं। हाँ। बाकी देखो वही बात है, एक आदमी जब ओरिजिनल गाने बना सकता है ठीक ठाक, हम लोग लिस्ट चेक कर रहे थे कि तू है तो मैं हूं और भी वे माही वगैरह के भी जो बड़े अच्छे गाने हैं जो इन्होंने बनाए हैं। जब एक आदमी अच्छा काम कर सकता है तो मुझे नहीं समझ में आती उसकी मजबूरी क्या है कि वो गंदा काम लगातार इस तरीके का करे जा रहा है। या तो भाई वही है पैसा तो जहां से मिल जाए, जैसा मिल जाए, अच्छा बुरा छोटा बड़ा पैसा है, लेके खत्म करो। उसके बाद ये लगता है कि यार देखो, अगर आप ये देख रहे हो कि एक गाना रिक्रिएट करा, 2 गाने रिक्रिएट करे, तो आपको ये लगेगा कि यार वंस इन अ ब्लू मून वाला काम है। लेकिन जब लगातार एक ही बंदा रिक्रिएट करे जा रहा है 50-100 गाने की लिस्ट बन चुकी है, तो ये तो फिर एक बॉलीवुड का ट्रेंड हुआ ना। या बीमारी भी, बीमारी देखिए आप बीमारी बोले, ट्रेंड बोले, जो मर्जी बोले, या वो कीटाणु बोले, हाँ। हैं जो साफ नहीं हो पा रहे हैं, जो 0.01% रह जा रहे हैं। अगर टी सीरीज को भी वही कीटाणु चाहिए, टिप्स को भी वही कीटाणु चाहिए, तो ये क्या करेगा? ये तो लेबल्स हैं, हाँ। ये तो लेबल्स हैं जो रिक्रिएट करवा रहे हैं। उनको दिख रहा है कि अगर के गाने के ऊपर आपके 200-400 मिलियन व्यूज आ रहे हैं यूट्यूब के हिसाब से अगर बात करूं, और अगर दूसरे स्पॉटिफाई या दूसरे ऑडियो प्लेटफॉर्म से जाएं, तो वहां पे स्ट्रीम्स भी तगड़े बने जा रहे हैं। पर 800 मिलियन गालियां जो पड़ रही हैं उनका क्या भाई? तो एनीथिंग इज गुड मार्केटिंग ना, मतलब कि नेगेटिव भी है तो भी बढ़िया ही है, पब्लिसिटी मिल रही है, एटीट्यूड हो गया या तो वही है। और प्रोड्यूसर्स अगर वो कोई भी ट्रेंड चल जाता है कि नहीं अब जो है कि एक्शन फिल्मों का ट्रेंड चल गया, अब जो है रोम कॉम का ट्रेंड चल गया, ये गाने अब रिक्रिएट होंगे। एक टाइम आया जब सूफी गाने ही आए जा रहे पर ये तो एक टाइम आया, नहीं मैं इस चीज को नहीं एक मिनट, बिल्कुल नहीं भाई, मतलब ये कैसा जस्टिफिकेशन है कि ये ट्रेंड की वजह से आप भाई प्रोड्यूसर पैसा लगा रहा है, वो म्यूजिक डायरेक्टर को बुला रहा है, इसी को बुलाओ, इसी को कराओ। पर मैं ये कह रहा हूं प्रोड्यूसर पैसा लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, मैं सारी बातें मानने को तैयार हूं। एक आर्टिस्ट की एक पहचान, प्रशांत एक आर्टिस्ट की पहचान बन गई है कि वो गाने रुइन करता है। आपको एज एन आर्टिस्ट आपको कभी ये रियलाइज नहीं होगा कि यार मेरे को हर साल मैं 4 गाने बनाता हूं, 4 गाने रिमिक्स करता हूं, उस पर मेरे को 4 लाख गालियां पड़ती हैं। मैं एज अ म्यूजिशियन कैसे जस्टिफाई कर पा रहा हूं आपको? क्यों ऐसा हो रहा है? गंदे गाने तो बहुत बन रहे हैं, गंदे रिमिक्स भी बहुत बन रहे हैं, फिर बार बार तनिष्क बागची का ही नाम क्यों आता है? कभी तो उनको भी एक सेल्फ रियलाइजेशन आनी चाहिए ना कि यार मेरे नाम के साथ अब यही एसोसिएट होगा क्या पता तनिष्क बागची कमेंट पढ़ते ही ना उनको सिर्फ बॉलीवुड की एक लहर पता है कि लोग तो मुझे बड़ा पसंद करते हैं, कोई रीमेक बनाना तनिष्क बागची को बुला लूं मैं फटाफट, ये मिक्सी में डालेगा आसपास की चीजें और ये बना देगा। इसके पास टेम्पलेट रेडी है, उठा के गाना ऐसे डालना है, यहाँ से डाला आलू, यहाँ से निकला सोना है, वो वाला हिसाब है। देखें आप समझ रहे हो, बहुत सारे गाने पड़े हो। हाँ, इसने पुराने गाने, ये घर पे बैठ के यही करता हूँ, पुराने गाने निकाले, रीमेक कर दिया और फिर ये जाके प्रोड्यूसरों को बेचता हूँ कि यार आपकी ये पिक्चर आ रही है, देखो मेरे पास ये मेन्यू में 500 गाने पड़े हो। तो मतलब तो इवेंचुअली ये भी मेरे पॉइंट पे ही आया, प्रोड्यूसर बिक गए। प्रोड्यूसर एक ही टेम्पलेट के ऊपर सारे ट्रेंड को पकड़ते हुए बिक गए और उसने पैसा भी दे दिया। इस गाने की रिकॉल आ गई मेरे को, बिजुरिया गाने बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत बढ़िया हिट था गाना, चलो मैं इसको अपनी वरुण धवन की पिक्चर में डाल देता हूँ, क्या पता पिक्चर नहीं चली, कम से कम लोग इस गाने के बारे में तो बात कर लेंगे, चाहे
किस कैसे भी यार, मसक अली कहाँ चली मसक अली 2.0 तो ऐसा गाना था जब उसके बाद आया AR रहमान और मोहित चौहान, दोनों ने भाई मतलब उन्होंने इंटरव्यू देकर कहा कि भाई ये मत करो अब इसका, बस करो, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं। मतलब आप ये वाली हालत, अब अगर तनिष्क बागची ने जो जहरीले गाने हैं उनके, जो जहरीले रिमिक्स हैं, नथिंग अगेंस्ट तनिष्क बागची, कान का कैंसर बना दिया इसके ओपनिंग लाइन थी इस इंसान की, अब कह रहे नथिंग अगेंस्ट हिम। पर आप मुझे बताइए, ये जितना भी म्यूजिक है, अगर मैं सारे गाने की अगर बात करूं, मेरी प्रॉब्लम ये है कि आप रिमिक्स कर रहे हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो भी एक क्रिएटिव एक तरीका है। हमने अभी देखा कि किस तरीके से धुरंधर में, अगर आप धुरंधर की दोनों एल्बम्स को उठाकर देखोगे, आपको रिमिक्स ज्यादा मिलेंगे, ओरिजिनल कॉम्पोजिशन आपको कम मिलेंगी। लेकिन क्या उनके ऊपर सब लोगों ने उन कॉम्पोजिशंस को एंजॉय किया? उन लोगों को वो ज्यादा ट्रेंड में रही, वो ज्यादातर टाइम तक वो याद रहेंगी। उसमें से कुछ कुछ गाने ऐसे भी थे जिन पर 3 या 4 बार रिमिक्स बन चुके हैं। हवा हवा जैसा जो गाना है, उसके रेंडिशंस तो पता नहीं कितने सारे हैं, और भी बहुत सारे गाने इस तरीके थे। लेकिन जिस तरीके से उस लड़के ने, शाश्वत सचदेव ने दिखाया कि भाई ये काम करके भी आप अगर उसमें दिमाग, और ऐसा नहीं है कि रिमिक्स अच्छे नहीं बन सकते। बॉम्बे वाइकिंग्स जो नीरज श्रीधर हैं, वो शुरुआत से, आप सोचिए कितने साल पहले नीरज श्रीधर इतने बढ़िया बढ़िया रिमिक्स लेकर आ रहे थे। वो भी एक दौर था। अगेन वही है कि म्यूजिक का उस टाइम पे वो दौर एक रीमिक्स वाला आया चला गया। उस टाइम पे आपने डीजे सुकेतु देख लिए, डीजे वो कौन से क्या नाम है, अकील, डीजे अकील, चेतस भी आए। वो तो थोड़ा मेरे ख्याल बाद में ही ज्यादा फेमस हुए, बट अगेन डीजे अकील तो किशोर कुमार के गाने ज्यादातर। हाँ, और नीरज श्रीधर भी आपने नाम लिया, तो वही बात है कि एक म्यूजिक में ट्रेंड आता है। जैसे रैप का भी बीच में एक ट्रेंड आया। और जहां तक बात आपकी रही धुरंधर वाली, अभिषेक, अगेन मैं काट इसलिए रहा हूं, ट्रेंड की प्रॉब्लम नहीं है, सुनना ही नहीं है, प्रॉब्लम ट्रेंड की नहीं है, प्रॉब्लम गंदगी मचाने की, उस ट्रेंड में गंदापन लाने की। गंदगी मचाना, देखो कई एक अकेले आर्टिस्ट के ऊपर आप थोपोगे वो एक अलग चीज है, लेकिन इसमें पार्टीज अलग अलग हैं। अगर आप कह रहे हो कि जो, अब जैसे तनिष्क बागची का अगर एग्जांपल ले लें, उनके जितने ज्यादातर ये जो रीमिक्स वाले गाने हैं, अगर आप ध्यान दोगे तो ये गाने फिल्म के अंदर नहीं थे ज्यादातर। फिल्म जब खत्म हो जाती है, फिल्म के प्रमोशनल ट्रैक्स जब बनते हैं कि नहीं इसके लिए एक प्रमोशनल ट्रैक बनाना है, सबसे पहले ये निकालेंगे, रेडियो पे चलाएंगे, सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे चलाएंगे या यूट्यूब पे चलाएंगे, उस तरीके के गाने जो बने हैं, वहां पे इस तरीके का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है कि एक पुराना गाना उठाएंगे, रिकॉल के चक्कर में उसको नया बनाएंगे और निकाल देंगे, क्योंकि ये ट्रेंड चल रहा है। किसी प्रोड्यूसर ने तो पैसा लगाया है, वो घर से बैठ के अपना पैसा तो लगा नहीं रहा है, ठीक है, किसी ने तो उसे अप्रूव करा है। शायद डायरेक्टर, अगर फिल्म में आ रहा है तो डायरेक्टर ने अप्रूव करा है, फिल्म के बाहर आ रहा है तो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टर से तो हामी भरी गई होगी कि भाई एंड क्रेडिट्स में चलेगा ये है। तो कई पार्टी, इस लॉजिक से तो मैं किसी भी फ्लॉप फिल्म के लिए किसी एक्टर को जवाबदेह मान ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोड्यूसर ने पैसा लगाया है, डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है, टेक्नीशियन ने रिकॉर्ड किया है। भाई मैं कह रहा हूं, एक बंदे के नाम पर लगातार एक लिस्ट है, जो जहरीली गानों की जो लिस्ट है। एक मिनट, जो अगर शाश्वत सचदेव का अगर आप एग्जांपल ले रहे हो कि भाई पूरी पिक्चर के अंदर अगर रीमेक पे रीमेक हुए हैं और तगड़े हुए हैं, मतलब ये होता है कि आप इसे एक मॉडल तरीका ले सकते हो कि यार ये है रीमेक, अगर कर रहे हैं तो ऐसे करो वरना मत करो। वही नहीं एग्जैक्टली। लेकिन उसके पीछे अगर वो बीजीएम की तरह वो गाने इस्तेमाल हुआ है, वो कोई सिंग सॉन्ग लिप सिंक उस तरीके से इस्तेमाल नहीं हुए, दिमाग लगा है म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर का साथ में, और जब ये हुआ है उसके वो पिक्चर में, वो फिल्म में इंटीग्रेट हुए हैं गाने, और तब जाके वो मतलब उस तरीके से बने। एक विजन होगा जिसके हिसाब से बने हैं। मेरा कहना यह है अगर कि डायरेक्टर या प्रोड्यूसर का विजन नहीं था, अगर उसको टेम्पलेट पे पैसे ही कमाने थे, तो तनिष्क बागची कुछ बुरा नहीं कर रहे, कह रहे जो आ रहा है पैसा पीट लो, अपना क्या जा रहा है, तो गंद ये मचा रहे, मैं अपना पैसा कमा रहा हूं। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि तो एज एन आर्टिस्ट मैं ये कह रहा हूं, आपका कहना यह है कि तनिष्क बागची ये जितने भी गाने हैं, इसमें क्या वो अगर जान डाल सकते थे? ये तो उनके हाथ में भी था ना कि वो उससे बेटर। ऐसा नहीं है कि तनिष्क बागची ने जितने भी रिमिक्स बनाए हैं सबका सबका कूड़ा ही किया है। अगर मैं बात करूं, मुझे लगता है कि सिम्बा में जो आंख मारे गाना था, वो शायद उन्होंने जब पुराना वो तेरे मेरे सपने का गाना उठाया, उससे उन्होंने वो शायद उसमें थोड़ी सी जान डाली, थोड़ा सा अपलिफ्ट भी हमने देखा है। मैं अगर शुरुआत करूं, ओके जानू का एक गाना था हम्मा।
अब वो जो हम्मा गाना था, आप एक तो पहली बात गाने इतने आइकॉनिक उठाते हो, वहां तो बादशाह भाई ले गए ना, वहां वहां तनेश बागची को उसके आगे शील्ड बन के खड़े हो गए, क्योंकि बादशाह मैं खाऊंगा गाली। मेरे को आदत है। क्योंकि मेरे ख्याल से वो गाना भी शुरुआती टाइम का था तनेश बागची का, तो बहुत ज्यादा उनके पास उस टाइम तक लेबल नहीं लगा था। उसके बाद एक फिल्म आती है नूर, सोनाक्षी सिन्हा की, उसमें गुलाबी आंखें यार उसके अंदर ऐसे बादशाह भाई अगर मैं बोल रहा हूँ तो वो ट्रेंड भी था कि हर गाने के बीच में एक रैप वर्स एक रैप आएगा होता था, तो बिल्कुल। इसीलिए रिक्रिएट, और वो भी एक जैसे हमने उस टाइम पे देखा था कि वो तो खैर बाद में आया हसल के अंदर, एक वो था ना ए दिल है मुश्किल का एक और बना था, आरसीआर ने एक रैप बनाया था कि वो एक ये बॉलीवुड गानों के बीच में एक अगर वर्स घुसा दिया, वो भी एक टेम्पलेट बना। मुझे याद नहीं, लेकिन बद्रीनाथ की दुल्हनिया में तम्मा तम्मा वाला जो गाना था, जिसमें अगेन बादशाह का ही रैप था, वो भी गाना जो था अगर आप उसको सुनो तो वो आपको वो अच्छा चला भी था, सब लोगों ने उसकी तारीफ भी करी। लेकिन मशीन का फिर एक गाना आया, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। मेरा कहना यह है कि अगर आप बहुत फेमस गाने को उठा रहे हो, एक उसकी रिकॉल के लिए उठा रहे हो, क्या आर्टिस्ट जिम्मेदार नहीं है जिस पर अप्रूव हुआ, पैसे मिले, गंदा एड भी भाई अप्रूव होता है तभी हम टीवी पर देखते हैं उसको। इसके लिए आप कितनी भी अप्रूवल्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं एज एन आर्टिस्ट की एक की बात कर रहा हूं, उसकी तो जिम्मेदारी है कि वो एक बेहतर वर्जन दे सकता है। भाई हमें क्या पता कितने वर्जन बना के कितने, मतलब वो उसने ऐसा भी तो हो सकता है कि सामने वाले ने कोई डिफेंस ये लॉयर तो तनेश बागची डिफेंड नहीं कर पा रहा अपने आप को। हमें क्या पता, तनेश, अरे हमें क्या पता उसने कितने वर्जन सुनाए और क्या पता। तो आपको भाई क्या ऐसा- पता, आपको क्या पता कि आपको तब तो पता होता है कि अजीत अगरकर की कॉल है या गौतम गंभीर की कॉल है या कप्तान की कॉल भाई है। मैं तो बताया तो आपको मीडिया as per media आपको तो reports। उसमें आपको तो वो सारी चीज, मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर मीडिया रिपोर्ट्स होता है, मैं बिना सोर्स के बात नहीं कर रहा। लेकिन एक जहां पर एक म्यूजिक कंपोजर का नाम आ रहा है, लगातार उस म्यूजिक कंपोजर का नाम आ रहा है, लगातार हम वो वाले गाने देख रहे हैं जिसमें जो आपने तू चीज बड़ी है मस्त मस्त उठाया, मोहरा फिल्म का इतना सुपरहिट गाना, यार वो तो बहुत गाना पुराना वैसे भी गाना। उठाया ही हुआ है, पर मैं ये कह नुसरत रहा हूं, साहब का ही उठाया हुआ है। अच्छा, पर अगेन आप उसमें कितनी भी टेक्निकल नॉलेज की बाल्टियां उलेड़ दीजिए, मेरा कहना यह है कि अल्टीमेटली वो गाना जो है, जो इंडियन ऑडियंस के लिए जो आइकॉनिक गाना है, उसको जब आपने यहां पर तू चीज बड़ी है मस्त मस्त का जब आपने रिमिक्स बनाया, आपने इतना गंदा रिमिक्स बनाया कि अगले 6 महीने में भी कोई याद नहीं कर पा रहा। मेरा कहना यह है कि आप टाइमलेस क्लासिक्स को उठा रहे हो और उसके बाद एक ऐसा गाना बना रहे हो जो टाइम स्टैंप में 1-2 महीने भी ना चले। मतलब 1-2 दिन नहीं चला मुझे, मैंने सुना ही नहीं है गाना। तो चीज बढ़िया मस्त मस्त का तो भी बना ठीक है ना, चुके हैं। सचिन पाजी भी तो आउट होते थे 0 पे। यार ये आपके कोई बड्डी है ये चाचे का लड़का है हाँ, ये भाई मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया। आपको एको चेंबर चाहिए, आपको चाहिए मैं सारी बातों पे अग्री कर जाऊं? नहीं करूं मैं? आप बिल्कुल भी एग्री मत करिए, मैं तो ये कह रहा हूं, आप भी ऑफेंड क्यों हो रहे हैं ये तो बता दो। मेरा ऑफेंड होने का आप ऑफेंड नहीं हुए इस ये जो गाना, जिस गाने की हम बात कर रहे हैं, ये गाना सुनकर आपको अच्छा लगा? नहीं, आप ऑफेंड हुए मुझे ऐसे तो गाने ओरिजिनल भी पसंद नहीं है, मैं क्या बोलूं इस पे। पर मैं ये कह रहा हूं कि किसी ने दिमाग लगाया कि नहीं माहिरा शर्मा को लेंगे, उसके मतलब उसको जितना फूहड़ तरीके से शूट किया जा सकता है, बैकग्राउंड डांसर्स लेके आएंगे, स्किम्पी क्लोथ्स बनाएंगे और उनको उसको भी जितना घटिया तरीके से शूट हो सकता है कि भाई वो बिल्कुल टिटिलेटिंग और जितना मतलब प्रोवोकेटिव हो जाए वो गाना और एकदम बेहार, बर्दाश्त के बाहर, वो उतना घटिया कर रहा है। अब वो गाने के ऊपर आप ये कह रहे हो कि उसमें मैं क्या उसमें बोलूं, भाई खराब है तो है, और अब इसमें मैं इससे आगे क्या बोल सकता हूं? किसी फिल्म के लिए भी नहीं निकाला यार क्या पता बाद में यूं किसी ही के लिए निकाल दिया। अब निकाल ले लो। अब बताओ फिर, अगर किसी फिल्म के लिए भी नहीं है फिर आप लेबल को बोलो ना भाई, क्या जरूरत पड़ी थी कि तुम्हें रिक्रिएट करना था? Again, और फिर लेबल ने अप्रूव भी कर दिया, मैं ये नहीं कह लेबल रहा, ने अप्रूव भी कर दिया कि भाई इतना गंदा गाना, अगर इतना गंदा गाना बना, मैं ये नहीं कह रहा लेबल तो जिम्मेदार है ही मैं है। ये नहीं कह रहा कि भाई लेबल ने गाने तो जब पैसा डाल दिया, मेरा पैसा लग गया है अब उस पे, उसने कहा भैया मेरे को ना, लेबल तो जिम्मेदार है ही, पर क्या आर्टिस्ट जिस तरीके का, मैं ये कह रहा हूं आप आधी मेहनत करके चीजें दे रहे हो, क्या उसमें इस 2026 में हम लोग बैठे हुए हैं? कक्कर टाइप की बात करो ना, जो अपने ही लेवल पे अपने ही गाने निकाल रहा है, खुद ही लिख रहा है, खुद ही कंपोज कर रहा है, खुद ही म्यूजिक निकाल रहा है, मैं बोल दूंगा कि भाई टोनी कक्कर क्यों ऐसे कर रहे हैं, मतलब क्या ही जरूरत पड़ी है वहां तो। और बात वही है कि वो भी नेगेटिव उसके ऊपर खा रहे हैं कि भाई गाली बढ़ रही है, व्यूज बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, नंबर्स आ रहे हैं, तो मेरे को उसके बेसिस पे शोज भी मिल रहे हैं, सब कुछ पैसा बन रहा है। तनिष बागची के लिए भी सिमिलर काम है कि भाई मैं जैसा मर्जी बना रहा हूं, इनको अगर मेरा खराब काम भी अच्छा लग रहा है तो मैं एफर्ट नहीं डालूंगा उतना ज्यादा कि भाई ईयर गैस्मिक बना दूं या जो भी बना दूं, हो सकता है बना भी दिया हो, पर ये लेकिन कौन लोग हैं जिन्हें अच्छा लग रहा है? भाई अब देखो ऑडियंस को अच्छा लग रहा है। पूरे साल में अगर audience को पिक्चरें भी अगर मान लो अगर 100 बन रही हैं एग्जांपल के तौर पे, तो उसमें आपकी 5-10 ही हिट हो रही है ना। कौन लोग हैं ऐसे वो 90 एकदम 2 कौड़ी की पिक्चरें बना रहे हैं?
वही ये लोग हैं भाई, एक ही इंडस्ट्री के लोग हैं। हर किसी डायरेक्टर को, हर किसी प्रोड्यूसर को अच्छे म्यूजिक की सेंस नहीं है, ये मान के चलो, सिंपल है भाई। हर कोई संजय लीला मंसाली नहीं होता, हर कोई विशाल भारद्वाज नहीं होता, हर कोई वांगा नहीं होता है, संदीप रेड्डी वांगा, जिनके पास एक बढ़िया म्यूजिक सेंस है। आदित्य धर को देख लिया हमने भाई, तगड़ी म्यूजिक सेंस है, आप उरी को उठा लो, इसको उठा लो भाई, धुरंधर को उठा लो। हर डायरेक्टर को नहीं है बढ़िया म्यूजिक सेंस। पर आप मुझे ये बताइए कि हर डायरेक्टर को अच्छा म्यूजिक सेंस नहीं है, लेकिन जो ऑडियंस है वो तो डिजर्व करती है अच्छा म्यूजिक। करेक्ट। अगर ऑडियंस डिजर्व करती है अच्छा म्यूजिक और हमें इस तरीके का म्यूजिक सुनने को मिल रहा है, क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है उस चीज को कॉल आउट करने की? जिस तरीके से मसक अली का मर्डर हुआ, वहां पर ए.आर. रहमान और जो मोहित चौहान है वो दोनों निकल कर आए। आपने ये कहा कि आपको तो ये वाला गाना भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि जब वो 90s के म्यूजिक की बात होती है, ये गाना भी अपने आप में उस तरीके से आइकॉनिक बन गया कि वो मस्ती के लिए हाउस पार्टीज में ये वाला गाना प्ले किया जाता था। चल रहा है आज तक यार, एक ना एक अंकल आ जाते हैं अपनी बीवी की चुन्नी लेके और ऐसे ऐसे लटक मटक के ना, हर पार्टी में हो रहा है भाई इस गाने और का। आप सोचिए कि उस टाइम पर इस गाने के लिरिक्स के बारे में बड़ी बात होती थी कि यार जो लिरिक्स हैं वो थोड़े से फूहड़ हैं, कि वो जो लिरिक्स हैं वो अच्छा नहीं बना रहे गाना। यहां पर लिरिक्स तो वही यूज किए, तो ऐसा नहीं कि फुहड़ता जो है पुराने गाने की उसको न्यू एज में उसको छिपाने की कोशिश की, नहीं और जाहिर कर दिया, और जाहिर करके उसमें और नंगपना और गंदगी थोड़ा सा डालकर और मेल गेज डालकर और मतलब विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन डालकर मैं एक और नई चीज बनाता हूं, ताकि उस पर तो कुछ ऐसा तो लगता है कई बार कुछ गानों को देख करके भाई ये गाने तो सुनने के लिए नहीं, आउटरीच के लिए बनाए गए। हो सकता है, बट उनको भाई अगर उनको नंबर्स इसके बेसिस पे मिल रहे हैं, या अगर हम भी बैठ के यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं कि भाई ये क्या था, ऐसे बथेरे लोग अब बैठ के बोलेंगे ये क्या बना दिया भाई, उनके लिए तो नंबर्स ही बढ़ रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है उनका गोल, हमारा टारगेट ही नहीं है, हम नहीं जीतेगा, उनका टारगेट ही नहीं है गाना वैसा बनाना कि भाई लोगों को बहुत ही मजा आ जाए, लोगों को ऐसा लगेगा भाई जगजीत साहब होते ना तो मतलब वैसी वाली बात आ गई। क्या पता ऐसी बागची ने अच्छा बना के दिया हो, कहेंगे क्या बना दिया, ये तो अच्छा गाना है, अरे ये नहीं चाहिए, हमारा टारगेट है, हम नहीं जीतेगा, इसको गंदा करके ला थोड़ा सा। लेकिन तनिष बागची के मैं पुराने पिछले गाने देख रहा था, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का आपने बिजोरिया की बात करी, जहां पर सोनू निगम ने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये कहा कि नहीं ये भी बड़ा अच्छा गाना है। सोनू निगम भाई की जो शक्ल है भाई वो तो वो कुछ और कह रही है और उनके मुंह से शब्द कुछ और निकल रहे हैं। खैर क्या मजबूरी रही है सोनू भाई किसी दिन बताएंगे। तो लव इन नेपाल और जानी दुश्मन की भी क्या ही मतलब रही पर यार कुछ तो मजबूरी उनकी भी रही होगी। मैं कह रहा हूँ उस टाइम की बातें कुछ और थी, उस टाइम पर हर आदमी एक्टर बनना चाहता है, लेकिन यहाँ पर उनका गाना आइकॉनिक गाना जिसके बारे में बातें होती हैं वहां पर वो खराब होता हुआ अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। नहीं तो वो यही कह रहे होंगे ना भाई, इससे पहले कि कोई और आगे इसे खराब करे मेरे गाने को, मैं खुद ही आ जाता हूँ, कुछ तो सेविंग ग्रेस होगी, सिंगिंग में मैं तो संभाल लूंगा, म्यूजिक अब तुम लोग अपना। लेकिन इससे पहले सन ऑफ सरदार 2 का पोम्पो सॉन्ग आया था, जो कि सन ऑफ सरदार का जो ओरिजिनल गाना था उसका इन्होंने रिमिक्स किया, वो भी गंदा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा कोई बहुत वो नहीं था, पर जो ग्रैमी अवार्ड वाला नहीं था, ग्रैमी अवार्ड वाला नहीं था, लेकिन अगर पहला वाला जो था, क्या दूसरा जो उसका जो सेकंड जो बनाया गया क्या वो उससे ऊपर था? मुझे लगता है मैंने तो देखो सुना ही नहीं। वो तो सेकंड पिक्चर जो बनी थी वो तो पहले से और नीचे ही गई थी, तो सारी चीजें पर यार गाना तो ऊपर हो सकता है ना, गाना तो बेटर हो सकता है इसमें, मतलब ये थोड़ी है कि सारी चीजें खराब हैं तो हर चीज को एक्स्ट्रा खराब करना ही करना है। फिल्म मेकिंग किसी महान बंदे ने कहा, मुझे नहीं पता किसने, मैं भूल गया हूं, बट इट इज अ डोमिनो इफेक्ट। एक चीज खराब करते हैं वो इवेंचुअली खराब होती चली जाती हैं, और शुरुआत इसकी डायरेक्टर साहब से होती है। ये भी है, पर मानी के मागे हिते को इन्होंने वो किया था, इन्होंने उसका रिमिक्स बनाया, जो सिंगर थी वो श्रीलंका अब उसका मुझे समझ में आ सकता है कि भाई उसका इतना बड़ा प्रेशर हो कि भाई वो जो गाना है वो ऑलरेडी श्रीलंका की वो सिंगर आई हैं, इतना इंडिया में भी इतना पॉपुलर हो गया कि हमें भाई किसी भी तरीके से वो डालना है, तो उन्होंने एक फिल्म में उसमें डाल दिया, राइट्स लेके बना दिया। नोरा फतेही, टिप टिप बरसा पानी। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ गाने आपको नहीं लगता कि एज आर्टिस्ट, मैं आर्ट की बात करता हूं कि एज आर्टिस्ट अगर आपको रिमिक्स करना है, आप कोई पुराने गाने को उठा रहे हो और मैं इसको रिमिक्स करता हूं, आपके मन में तो ये आता होगा ना कि यार मेरे को उससे बेहतर बनाना है,
यार मतलब ये गाने सिर्फ रीमिक्स नहीं हुए हैं, ये कहीं ना कहीं दोबारा अरेंजमेंट भी इनका बना है और नए तरीके से इनकी जो मिक्सिंग है और मास्टरिंग है वो नए तरीके से ही हुई है। ये क्या मास्टरिंग है इस गाने की ये यार? कौन है इसका मास्टर भाई? अभी भाई देखो टी सीरीज के ज्यादातर गाने एरिक पिल्ले मिक्स एंड मास्टर ज्यादा कर रहे होते हैं, मिक्स तो खैर क्या फर्क दूसरे होता है दोनों में? नहीं होता है थोड़ा, वो बैठोगे DAW पे बैठोगे तो फिर बताएंगे। वही ना, मतलब आम आदमी के लिए तो बट द remix पॉइंट है। इज के यार देखो रीमिक्स हो गया ठीक है, आम आदमी के लिए सारी बात हो गई है, बट आप जब उसको वैसे सुन रहे होते हो तो उसमें बहुत सारे नए एलिमेंट्स डाल दिए होते हैं। हर चीज कुछ चीजें अच्छी लगती है, कुछ चीजें नहीं लगती हैं। कोई महान आदमी बैठा होगा जिसको कह रहा होगा भाई तूने तो ग्रैमी बना दिया, बस बात खत्म। वही है कि वही किसी ना किसी को तो बॉलीवुड में पसंद आ ही गया होगा ये, हाँ जो इसको ले लेगा आप गाने को अपने पिक्चर तो मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पर वो जो वो हैं नशे वाले जो वो नशा जो मुक्ति केंद्र। नशा मुक्ति केंद्र वाले वो क्यों नहीं पहुंचते वहां पर जहां पर ये अप्रूव हो रहे हैं? तो ये नार्कोटिक्स ब्यूरो वाले वहां छापा क्यों नहीं मारते जहां पर ऐसे गाने अप्रूव हो रहे हैं? हाँ, वो उनको जाना चाहिए। हैं? वो क्रूज पे चले जाते वो हैं ना, वानखेड़े साहब वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? वो वहां क्रूज नहीं चल रही है। मतलब यार आप ये सोचिए, और बहुत सारे ऐसे गाने हैं, साकी साकी की अगर हम बात करें, आज भी अगर हम बात करते हैं ओरिजिनल साकी साकी की बात करते हैं, आप सोच रहे हो कि नहीं इस टाइम पर आकर यार ये जो गाने हैं, ये कांटे के गाने, ये मतलब पुराने गाने, ये आए हैं 2002 में 2003 में। 20-22 साल बाद आपको लगता है कि मैं आज इसको रिमिक्स करूंगा, आज की जनरेशन के हिसाब से आप वो उसको रिमिक्स करते हो, रीअरेंज करते हो, रीमास्टर करते हो, जो भी करते हो आप उसको करके बनाते हो। आज की जनरेशन भी थूक दे रही है उसके ऊपर, पुरानी जनरेशन तो गाली दे ही रही है आपको, नई जनरेशन भी कह रही है कि भाई मेरे लिए तो जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन मुझे अभी भी वो वाला गाना ज्यादा बेटर लग रहा है अपनी किसी भी हाउस पार्टी के लिए, अपनी किसी भी डीजे पार्टी के लिए, हर चीज के लिए। तो मेरा सवाल फिर से वही है, एज एन आर्टिस्ट आपने पैसे कमाए, बहुत अच्छी बात है, गुड फॉर यू, पर ये जो आपने जिस तरीके के गाने आपने दिए हैं, दुनिया तनिष्क बागची को किस लिए याद करेगी अभिषेक? दुनिया तनिष्क बागची को इसलिए याद करेगी कि वाह, अ मैन जिसने अपने प्रोड्यूसर्स की सुनी और खूब पैसे कमाए, या एक ऐसा आदमी जिसने हमारे जो पुराने जो बढ़िया गाने थे उनको बिगाड़ कर कचरा कर दिया। सिर्फ देखो गाने तो बिगड़े, इसमें कोई डाउट नहीं है, और मेरा देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तनिष्क बागची को पूरी तरह एग्जोनरेट नहीं कर रहा इस चीज से, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं इसमें पार्टियां और भी हैं जिनको बराबर की नहीं, इसमें ज्यादा जरूरी है कि दूसरों के ऊपर ज्यादा उंगली उठाई जाए। जब हम ये भी कहते हैं ना, मतलब थोड़ा सा अलग उस पे नहीं उंगली उठाए। मैं अलग इसलिए हट रहा हूं क्योंकि जब आप बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर की भी बात लेते हो कि चाहे आइकॉनिक में बप्पी लहरी हो गए या राजेश रोशन हो गए, अनु मलिक तो चलो फिर भी नए हैं, मैं कह रहा हूं कि बर्मंदा हो गए, कोई भी आप बड़े से बड़े म्यूजिक डायरेक्टर पुराने वाले भी उठा लो जो बड़े रिस्पेक्टेड हैं, और बिल्कुल उनकी रिस्पेक्ट में मैं कमी नहीं लाना चाहता, लेकिन उन्होंने खुद भी बहुत बार ये चीज बोली है कि जब आज उनके ऊपर ये इल्जाम लगता है कि उन्होंने भी वो गाना, उस बाहर का कोई गाना था वो उठा लिया, बिना राइट्स के उठा लिया, कॉपी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो इल्जाम उन पे लगते हैं। बहुत से आप अगर जाके आप पिछले इंटरव्यूज देखोगे या कुछ देखोगे तो वो भी यही कहते हैं कि प्रोड्यूसर ने कहा वो गाना था, ऐसा गाना मुझे सेम टू सेम चाहिए। अनु मलिक साहब का आपने नाम लिया, अनु मलिक साहब भी कितनी बार ये चीज कहते हैं कि, और वो ट्रेंड था कि आपने वो वाला गाना बनाया नहीं बनाया, वो बड़ा फेमस हो रहा है कि माकरेना था तो माकरेना के 4 वर्जन बना दिया अनु मलिक ने अकेले लेना, दिल लेके लेना। हाँ मतलब कुछ भी बन रहा है उसके, या कोई सा भी बाहर का जो, अरे बाबा करके दीवाना। हद तो तब हो गई जब मैंने सुना कि भाई वो क्या नाम है, होटल कैलिफोर्निया का भी राजेश रोशन साहब ने यहाँ पे कॉपी बना रखा है। हाँ, होटल कैलिफोर्निया का बना हुआ है, तो बाकी सब तो छोड़ ही दो ना। अब पॉइंट सारा ये है कि भाई वहां पे एक प्रोड्यूसर बैठता है, तो कहता ये गाना बहुत बढ़िया लग रहा है, इसको जरा बना देना। तो वो बना देते हैं। फिर वैसे ही आज के डेट में भी कोई बंदा बैठ के कह रहा होगा ये गाना बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसा कुछ बना दे। पर आटे में नमक है या नमक में आटा है, ये भी तो यही बात है कि मतलब जो बंदा 100 रुपए में से 80 रुपए का काम करे उसका फायदा है, जो काम ही 20 का करे उसका तो उस पे तो थूकेगी। आप मुझे एक बात बताओ ना, जो आपने एग्जांपल दिया बिल्कुल करेक्ट तो अगर आप ये कह रहे हो कि मैं ये भी कह रहा हूँ कि उन्होंने जो गाने बनाए नहीं आपको ओरिजिनल के मुकाबले अच्छे नहीं लगेंगे, मैं ये कह रहा हूँ तनिष्क बागची के अगर मैं आपसे 5 ओरिजिनल अच्छे गाने पूछूं आप जवाब दे पाओगे?
मेरे को गूगल करना पड़ेगा, बट अच्छे गाने एग्जिस्ट बट करते है हैं। मतलब जैसे बंदे नहीं होंगे, एक तो हमारे मैं कह रहा हूं आपको गूगल करना पड़ेगा ना। मैं कह रहा हूँ कि मैं वो इसलिए क्योंकि बंदे ने अपना करियर रीमिक्स पे बना दिया है, दिक्कत ये आ रही है। वही तो problem डिस्कस है। कर रहा हूँ, वही तो डिस्कस करने की बात नहीं है वही भाई। बात आप कह कह रहा रहे हो कि हूँ। बिल्कुल कचरा कर दिया, मैं कह रहा हूँ भाई उसका तो फायदा है, और दूसरा ये कि अकेला वो पार्टी नहीं है इस कचरे में, अगर आपको कचरा लग रहा है तो। सर अकेला वो पार्टी नहीं है। अगर सबसे बड़ा बड़ा नाम तनिष बागची का आ रहा है तो मैं तो तनिष बागची को ही बोलूंगा ना, भाई तूने क्या बनाया। मैं थोड़ी बोलूंगा टी सीरीज में जो बंदा बैठा था, कोई पिक्चर फ्लॉप होती है तो मैं हाँ। असिस्टेंट डायरेक्टर का भी उसमें जरूर नाम अब अगर लूं, वो भी टाइगर श्रॉफ ऐसे- गंदी एक्टिंग कर रहा है तो मैं बोलूं कि भाई अहमद खान उससे नहीं करवा पा रहा, ये अहमद खान की गलती है, ये टाइगर श्रॉफ की गलती नहीं है। मतलब करेक्ट बात है। लेकिन अगर नहीं, वो तो- कास्ट कर रहा है उस आदमी को, अगर आपको पता है कि उसकी लिमिटेशन है, कास्ट कर रहा है, तो उसकी भी तो प्रॉब्लम हुई। तो ये मतलब ये टाइगर श्रॉफ की गलती है ही नहीं। नहीं, टाइगर श्रॉफ की गलती भाई, टाइगर श्रॉफ अगर आपको लेकिन लग सिर्फ रहा है कि उसकी नहीं नहीं है। है, आज अभिषेक एक अलग उस पर आए हैं कि नहीं, मैं सबकी जो गलती है वो हमेशा सामूहिक होती है। टाइगर श्रॉफ अगर बढ़िया डांसर है तो मैं उसे डांस के लिए लूंगा भाई। अगर वो सामूहिक बढ़िया- गलतियां होती हैं, ये एक आदमी के ऊपर भाई, नहीं डाला जा correct है, सकता। बागची ने अच्छा 5 गाने आप मुझे बताओ, 3 गाने बता पाओगे 5 में से? यार सैयारा के ऊपर क्रेडिट तो है भाई का। नहीं, वो उस क्रेडिट पर जितनी गालियां पड़ रही हैं उसके बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ पर तो जो कमाल मलिक ने बड़े सारे इल्जाम उन पे भी लगाए हैं, हाँ। लेकिन चलो सैयारा उनके नाम पे आ गया। सैयारा, लेकिन उनके नाम पर अगर आप सैयारा की बात करो तो मेरे ख्याल से वो केसरी में भी माही वे था। माही वे, एक उसका माही गाना है, मैनू छड्डे ओ बंदे ना। आ रे बंदे आ न न न न, ये भी तनिष बागची ये है? तनिष बागची Very का nice। गाना है। एक बोलना गाना है, बोलना माही बोलना, यानी कि एक अच्छा वो काम भी है। कर सकते मतलब हैं। और वो भी है एक अरिजीत सिंह वाला गाना भी बड़ा फेमस हुआ था, तू है तो मैं हूँ, ये अगर फेमस हुआ था तो मैंने क्यों नहीं सुना है? भाई इंस्टाग्राम पे, और वो बड़े सारे लोगों ने कवर बनाया है इसका। एक इसने इन्होंने गाना बनाया स्काई फोर्स में था ये वाला तनिष गाना, मैं बागची बता और रहा हूँ। इनके साथ एक आर्टिस्ट होते थे वायु। हाँ। तो तनिष वायु ने मिलके गाना बनाया था, ऊपर ऊपर रहने दे, ऊपर ऊपर रहने दे। ऊपर ऊपर रहने दे, जो कि जो वर्ड प्ले था। हाँ, वो कम्युनिटी जो पेपर वाली होती है उनके लिए वो पूरा गाना मतलब उस मीनिंग में चल रहा है हाई रहने कि दे। हाय, हाँ, कि मुझे हाय रहने दे। तो ऊपर ऊपर तो बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। लग रहा है वैसे कि हाई रहकर ही बनाए जा रहे हैं। तो मतलब कह रहा हूँ तब से ऊपर अगर ही है वो तब से। वो यही तो मैं कह रहा हूँ, आदमी बढ़िया है, आप नीचे खींच रहे हो। बहुत बढ़िया तो वो अपने गानों से नीचे जा रहा है। मेरा कहना ये है कि आपने यहां पर बैठकर हम 2, 3, 5 गानों की बात कर रहे हैं, जो आदमी 100 गाने बना चुका है, उसके हम 3 या 4 ओरिजिनल गाने हम ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने जो अपनी लेगेसी है वो रिमिक्स गानों से बनाई है। अगेन मैं दोबारा वहीं पर आऊंगा, आप रिमिक्स गानों से भी लेगेसी बना सकते हो। मेरे ख्याल से नीरज श्रीधर ने, जब तक वो बॉम्बे वाइकिंग्स के नाम से थे, उन्होंने भी अपनी जो लेगेसी है वो पुराने गानों से ही बनाई है। पर आज भी आप उनके रिमिक्स उठा के देख लो, चाहे वो चली का रिमिक्स, वो चली देखो प्यार की गली, वो उठा लो, हवा में उड़ता जाए उठा लो आप, और भी उनके जितने भी उस टाइम के जितने भी रिमिक्स सॉन्ग्स हैं आप सारे उठा लो, और तब आप खुद ही ये कहोगे कि हाँ यार, इस बंदे ने एक मेहनत करी है। इस बंदे ने उस गाने की एक लाइन उठाई, उस बंदे ने भी शायद नमक की तरह उस गाने को यूज किया और फिर अपना कुछ डाला है। यहां पर आपने सिर्फ और सिर्फ, अभी हम जिस गाने की बात कर रहे हैं, जो अभी मुझको राणा जी माफ कर, राणा जी 2.0, राणा जी 2.0 में तबले की आवाज सुनाई दे रही है बीच में। वो तो 10-12 बजा दिए। इतना बढ़िया। मैं कह रहा हूं, आप जिसको रीअरेंजमेंट कह रहे हो वो तो मिस अरेंजमेंट है ना। जिस तरीके से आपको सुनाई दे रहा, आप देखते के साथ ही आप देखो कि यार नया गाना लॉन्च हुआ है, आपकी बेशर्मी देखिए, आप उसको भी पहले टीजर में और फिर उसके बाद आप वो कर रहे हो। आपको लगता है ये 1 मिलियन व्यूज के ऊपर 5 मिलियन जो गाना, इतनी गालियां भी पड़ती हैं कभी कभी। मसक अली ने बाय द वे इतनी गालियां पड़ी थी, कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा था। हाँ। सो आप उस चीज को भी देखते हो, पर अगर आपने यही सोच लिया हाँ गालियां पड़ेंगी तो क्या हुआ, लाइक डिसलाइक भी बंद कर दिया था मेरे ख्याल से। या तो मेरे ख्याल से कंपोजर को, उसको, म्यूजिक डायरेक्टर को, सबको ये लगता है कि यार मैं ओरिजिनल बनाऊंगा, हो सकता है वो पहुंच ही ना पाए लोगों पे। सही बात तो हो सकता है मैं ऐसा गाना डाल दूं कि लोग चाहे गालियां देने के लिए ही करे, कम से कम मेरा नाम तो YouTube के सर्च वर्ड में जाए। नाउ यू नो तनिष बागची। तो अगर अदरवाइज आपको नहीं पता होता। अगर तनिष बागची को यही लेगेसी रखनी है तो देखो, सो बी इट। क्रिकेट के एनालॉजी देते हुए, आपको अशोक डिंडा की बॉलिंग वैसे ना याद हो, लेकिन डिंडा एकेडमी तो आपको पता है ना, बंदे की लेगेसी अलग बन चुकी है। पकड़ के तो ठीक है, तो फिर तनिष बागची की लेगेसी के बारे में आपका क्या कहना है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
और इस गाने के बारे में, ये गाना पूरे तनिष्क बागची के बवंडर के बीच में थोड़ा छोटा सा रह गया, पर वाकई में हमें तो बड़ा वाहियात लगा। आपको कैसा लगा गाना, ये आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और गाना कैसा लगा, कभी आप फिर उसके वीडियो पर ही पहुंच जाओ। ऑल तो वीडियो भी वाहियात थी। नहीं, वो उसके बारे में बता दो, अच्छा नहीं था। हाँ, वो भी गंदा ही था। हमें तो ठीक नहीं लगा। मतलब कुछ सेट उनका भी वो टारगेट है कि वो लोग देखेंगे हमारी वीडियो और खुश होंगे। तो पता नहीं, कौन है वो मतलब लोग? तो उन लोगों के पास, उनको नहीं पता बाकी चीजें किस तरीके से देखी जाती है। उनकी जस्टिफिकेशन ये होगी, ऐसा नहीं है कि हमने कोई विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन करा है, हमने मेन ऑब्जेक्टिफिकेशन भी करा, हमने आदमी भी नंगे रखे हैं। उनकी तरफ से ये आएगा। बहरहाल काफी खराब गाना, जो कि समोसा क्रिटिक्स को लगता है कि इस तरीके के गाने नहीं बनने चाहिए। आपको क्या लगता है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं अभिषेक मनचंदा, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं